Hello students, I am Harish Arora, Assistant Professor, Bareilly College, Bareilly, Department of Business Administration. This lecture is regarding Managerial Economics. जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनका बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से है एंड जो बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर में हैं उनका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से है राइट. दिस इज द टॉपिक आई विल कवर इन दिस लेक्चर इज थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, ये लास्ट यूनिट में दोनों ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में लास्ट यूनिट में ये टॉपिक आपका आएगा, व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट की. प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस. जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जो भी एफर्ट्स बिजनेस के लिए करते हैं उन एफर्ट्स का जो रिवॉर्ड है वो क्या है, प्रॉफिट. प्रॉफिट डिफर्स फ्रॉम द रिटर्न ऑन अदर फैक्टर्स ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग. अगर हम बात करें रिटर्न की और हम बात करें प्रॉफिट की, ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट हैं क्योंकि रिटर्न तो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर भी होता है. जैसे लैंड का रिटर्न होता है रेंट, लेबर का रिटर्न होता है वेजेस, कैपिटल का रिटर्न होता है इंटरेस्ट. ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप का रिटर्न होता है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट इज़ अ रेसिडुअल इनकम एंड नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल और सर्टेन इनकम. प्रॉफिट क्या है, बिजनेस में सारी कॉस्ट निकालने के बाद जो बचा रहेगा वो प्रॉफिट होगा. सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो बचा रहेगा वो प्रॉफिट होगा. तो ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या सर्टेन इनकम नहीं है, ये हो कोई ज़रूरी भी नहीं है, कभी कभी लॉसेस भी हो जाते हैं. देयर में बी मच ग्रेटर फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट देन द रिवॉर्ड्स फ्रॉम अदर फैक्टर्स. और जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे वेजेस है फिक्स्ड है, सैलरी है फिक्स्ड है, राइट, रेंट है फिक्स्ड है, वहाँ फ्लक्चुएशंस एक्सपेक्टेड नहीं है. लेकिन जब बात आती है प्रॉफिट की तो वहाँ फ्लक्चुएशंस एक्सपेक्टेड रहते हैं, राइट. प्रॉफिट्स में बी नेगेटिव वेयर एज रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव. अदर फैक्टर्स से होने वाले रिवॉर्ड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप से होने वाले रिवॉर्ड्स दैट इज़ प्रॉफिट है वो नेगेटिव हो सकता है, जिसको हम डायरेक्ट सेंस में लॉसेस भी कहते हैं. बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं. From the total receipts of business, what has to be paid out for various factors of production, that is rent, wages, interest, must be taken out. Profit includes the following. जो भी हमारे को टोटल रिसिप्ट होती है उसमें से हम सारे एक्सपेंसेस को पहले निकालते हैं, सारी कॉस्ट को पहले निकालते हैं और जो लास्ट बचता है वो प्रॉफिट होता है. लेकिन उस प्रॉफिट में भी कुछ चीज़ें इंक्लूड करती हैं. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल. जो बिजनेसमैन खुद की कैपिटल लगाता है, जैसे हम फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन हमने करे थे तो वहाँ एक एडजस्टमेंट आता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो हम कैपिटल पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके उसे वहाँ पे ऐड करते थे और उसे P&L के डेबिट में भी शो करते थे, राइट. तो डेट इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफ्रेंशिएशन, अनदर सेगमेंट ऑफ प्रॉफिट. जो हमने कैपिटल लगा रखी है उस पर जो इंटरेस्ट होना चाहिए उसको हम अपने प्रॉफिट में से अलग करते हैं, मतलब वो भी उसमें इंक्लूड करता है. वो क्यों इंक्लूड करता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. अगर हम बिज़नेस नहीं करते और हम अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते तब भी हमें बिना किसी एफर्ट के भी रिटर्न होता. लेकिन वो पैसा हम बिज़नेस में लगा के एफर्ट करके तो वो इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड है कि हम उसमें डिडक्शन लेंगे, राइट. रेंट ऑफ लैंड ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स. अगर हमारी खुद की ज़मीन है, हमारा खुद का मकान है, सपोज़ उसमें हम एक दुकान खोल लेते हैं तो उसमें हमें रेंट नहीं देना पड़ता क्योंकि वो हमारे खुद का ही मकान था. उसी के एक रूम को हमने रेंट वो शॉप में कन्वर्ट कर लिया. तो क्या उसका कोई नोशनल रेंट नहीं होगा. अगर हम किसी को रेंट पर देते तो वहाँ हमें रेंट मिलता ना. तो देयर इज़ ऑल्सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं. तो वो भी हम यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है उसमें हमारा ओन रिसोर्सेज का रेंट, हमारी ओन कैपिटल का इंटरेस्ट भी इंक्लूड करेगा. एंटरप्रेन्योर वेजेस फॉर मैनेजमेंट. हम पूरा दिन अपने बिजनेस में एफर्ट करेंगे, ऑफिस में वर्क करेंगे, तो हमारे एफर्ट्स, अगर हम किसी और जगह जॉब करते तो हमें सैलरी मिलती. तो प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं उसमें हमारे उन एफर्ट्स का भी रिवॉर्ड है, जो सैलरी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्रॉफिट में से. रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योर एज अ रिस्क टेकर फॉर दोज रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड. हम बिज़नेस में प्रॉफिट इसलिए भी कमाते हैं क्योंकि हम रिस्क लेते हैं. बिज़नेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं और उन रिस्क का रिवॉर्ड भी जो है वो प्रॉफिट होता है. ऐसे रिस्क जिनको इंश्योर नहीं किया जा सकता. गेन्स एज अ सुपीरियर बार्गेनर.
द एंटरप्रेन्योर बार्गेन्स विद वर्कर, सप्लायर, लैंडलॉर्ड, कंज्यूमर्स एक्सेट्रा, राइट। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो हर जगह बार्गेन करने की कोशिश करता है, कस्टमर से थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाए, ज़्यादा प्राइस चार्ज हो जाए, ठीक है। सप्लायर को कम प्राइस पे गुड्स मिल जाए सप्लायर से, वर्कर्स को कम सैलरी पर सेम एफर्ट्स मिल जाए, राइट। ऐसे छोटे छोटे के बार्गेनिंग कर कर भी हम अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं एज अ एंटरप्रेन्योर। तो मल्टी लेवल बार्गेनिंग, मल्टी लेवल नेगोशिएशन इज़ अ प्रॉपर वर्ड, वो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। मोनोपोली गेन्स, दीज गेन्स आर ड्यू टू द इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। अगर हमारा कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें कोई यूनिक प्रोडक्ट हम बेचते हैं, या फिर उस बिज़नेस में एंट्री बैरियर्स हैं, हर कोई उस बिज़नेस में आकर बिज़नेस नहीं कर सकता, हर कोई उस तरह की दुकान नहीं खोल सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मोनोपोली की बात करते हैं तो रेलवेज़ है, अगर हम मोनोपोली की बात करते हैं तो पावर ग्रिड्स है, पावर सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मोनोपोलीज़ है, तो जो भी रेट आपको प्रिवेल होता है आपको उस रेट पर उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना पड़ता है। तो अगर आपने मोनोपोली क्रिएट करी है एज अ एंटरप्रेन्योर, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा नॉर्मल रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। और कंजंक्चुरल गेन्स, ये क्या होते हैं, बेसिकली विंडफॉल गेन्स होते हैं। ये ऐसे सरकमस्टांसेस कभी कभी आ जाते हैं कि एकदम आपकी डिमांड हाई चली जाएगी, मार्केट में प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाएगा, जो प्रोडक्ट आपका 10 रुपये का बिक रहा था उसके प्राइसेस एकदम 20 हो जाएंगे। तो ये विंडफॉल गेन्स होते हैं, और इनका फ़ायदा कभी कभी कोई रूटीन में नहीं, कोई सर्टेन आप नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी बिजनेस में होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, राइट। बात कर लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ प्रॉफिट। डेफिनेशन में सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट क्या होता है पहले ये समझिए, वो पैसा जो हमारी जेब से निकल कर जाता है, राइट, जो हमें जाता हुआ दिख रहा है, जैसे हम किसी को किराया दे रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, ये पैसा हमें जाता हुआ दिख रहा है, तो हमें लगता है डेट इज़ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। और जब हम टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो हमें जो मिलता है आउटकम वो बिजनेस प्रॉफिट होता है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट की, ये ज़्यादा वाइड होता है, इसका स्कोप ज़्यादा वाइड है। जब हम टोटल रेवेन्यू में से माइनस करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और माइनस करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट भी। अब समझिए इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, ऐसा पैसा जो हमारी जेब से निकल के नहीं जा रहा, जैसे हमने खुद के कुछ रिसोर्सेज एम्प्लॉय कर रखे हैं, हमने अपने घर में ही एक शॉप क्रिएट कर रखी है, तो उसका हमें रेंट ही देना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद घर पे पढ़ाते हैं तो उन्हें ट्यूशन की पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन आप देखें उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, उसके लिए अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइसेस उसमें भी करने पड़ते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें भी होती है। तो ऐसी नोशनल कॉस्ट को भी जब आप एंटिसिपेट कर कर और एज्यूम कर कर और उसको एक्यूरेटली माइनस करते हैं किसी भी रेवेन्यू में से, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। तो टोटल रेवेन्यू में से जब हम एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस करते हैं तो वो हो जाता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट के टोटल को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। जब भी हम अपने रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, हम उसे बेस्ट यूज़ में लगाएंगे, बेस्ट ऑल्टरनेटिव में लगाएंगे, और सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव में नहीं लगाएंगे। तो जो सेकेंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी या ऑल्टरनेटिव हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू अवेल द फर्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, राइट। जैसे कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, तो जितने टाइम वो अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहे हैं उतने टाइम वो उन एक्टिविटीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं जो वो कर सकते हैं उसके बिहाफ में। अगर मैं अपने घर में ही एक शोरूम खोलता हूँ, वहाँ पर अपने रूम को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ शोरूम में, तो उस शोरूम का यूज़ मैं रूम की तरह नहीं कर सकता, पहले मैं कर सकता था, तो वो सेक्रीफाइसेस मैंने किए, दैट इज़ इम्प्लिसिट, राइट, नोशनल कॉस्ट, राइट। तो वो कॉस्ट भी हमें यहाँ पे माइनस करनी होगी जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। फंक्शंस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के क्या फंक्शंस है किसी भी बिजनेस में। सबसे पहले प्रॉफिट इज अ सिग्नल दैट गाइड्स द एलोकेशन ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज। बिजनेस क्या है, एक सोशल एंटिटी है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं और हम बिजनेस करते हैं, राइट। और अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, मींस उसने जो रिसोर्सेज को यूज़ करा है वो प्रॉपरली अलोकेट करे हैं और उस प्रॉपर अलोकेशन की वजह से ही उसे प्रॉफिट हो रहा है।
मतलब अगर हम इनएप्रोप्रिएट यूज़ करेंगे किसी भी रिसोर्स का तो वो हमें प्रॉफिट्स नहीं देगा। हाई प्रॉफिट ऑफ अ इंडस्ट्री आर अ सिग्नल दैट बायर्स वांट मोर ऑफ व्हाट द इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस। अगर किसी भी इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं तो इसका मतलब बायर्स की डिमांड है, बायर्स उन प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, राइट। वो प्रॉफिट सिग्नल्स एक इंडिकेट करती हैं दैट प्रोडक्ट इज़ क्वालिटेटिव, प्रोडक्ट इज़ मोर डिमांडेड इन द मार्केट, तो प्रॉफिट सिग्नल्स वहाँ पर भी काम करते हैं, ठीक है। वही बात है ना कि जो दुकान ज़्यादा चलती है वहाँ कस्टमर बिना भाव पीछे से पूछे सामान लेता है, राइट। अगर आप दीपक स्वीट्स पे जाएंगे, अजंता स्वीट्स पे जाएंगे तो हार्डली यू आस्क फॉर मनी, hardly you ask for price of the sweet, you'll ask for 1 kg sweet and 2 kg sweet and they'll hand over you the bill and you'll pay it, right। तो वही है, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं वो इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट इज़ क्वालिटेटिव, मोर पीपल आर डिमांडिंग द प्रोडक्ट, तो प्रॉफिट हमारे लिए एक क्वालिटी सिग्नल का भी काम करता है। लो प्रॉफिट और नेगेटिव प्रॉफिट इन अ इंडस्ट्री आर सिग्नल दैट बायर वांट लेस ऑफ व्हाट इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस। अगर किसी इंडस्ट्री, किसी बिजनेस में कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं या नेगेटिव प्रोसेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, तो एक मैसेज ये कम्युनिकेट होता है कि द प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड या प्रोडक्ट इज़ नॉट डिमांडेड या नॉट एक्सेप्टेड बाय द मार्केट, तो वहाँ डिमांड और कम होती चली जाती है। अब बात आती है थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट की, राइट। पहली थ्योरी हमारी डायनेमिक सरप्लस थ्योरी, दूसरी है रिस्क बियरिंग थ्योरी, थर्ड है अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी एंड फोर्थ इज इनोवेशन थ्योरी, राइट। इन थ्योरीज को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो मैं कल पोस्ट करूँगा। अभी के लिए आप प्रॉफिट, फंडामेंटल मीनिंग ऑफ प्रॉफिट को समझिए एंड देन इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल बिगिन विद द थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। वेल, थैंक यू सो मच।